के मुद्दों को उठाएं या स्कोर सेटल करें? कोविड समस्या है इस देश के अंदर, उस पर बात क्यों नहीं होनी चाहिए? 40 सेकंड में प्रियंका जी इसका जवाब दें। डॉक्टर अजय आलोक एंड अलका जी। बिल्कुल 40 सेकंड। एक तो मैं कह दूं, मैं जो भी हमारे तीनों को पैनलिस्ट हैं मैं सभी का सम्मान करती हूं, पर जो तथ्य और सत्य है मैं उसे डिनाई नहीं कर सकती और मैं भाग नहीं सकती। सबसे पहले वो कह रही है रूल नंबर 198 के अंतर्गत आधे घंटे की चर्चा आप कोविड पे करना चाहते हैं। देश की जनता महीनों तक सफर किया, आप उसको 30 मिनट देंगे? आप उसको 30 मिनट देंगे? आप इंसल्ट करना चाहते हैं? अरे आप कोई भी नंबर लगा दीजिए, मुझे रूल नंबर इज नॉट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज इंपॉर्टेंट जो आपने ड्यूरेशन बताया। आधे घंटे की चर्चा आधे घंटे में आप समेटना चाहते हैं वो सारे दुख दर्द जो हमारे देश में तो करें, कोरोना बात कर रही है, यानी यू आर मेकिंग अ जोक, यू आर मेकिंग अ जोक। नाउ आप देखिए मैडम, मैं आपके बीच में नहीं बोल रही थी। अमीश जी अमीश जी मैं इनके बीच में नहीं बोल रही थी, इसलिए मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगी इतनी तो इस डिबेट की मर्यादा रखें कि सत्ता पक्ष हमें सदन में, संसद के अंदर नहीं बोलने देता, संसद के बाहर यहाँ पे आकर आपके शो में बोलने नहीं देगा, तो हम बोले तो बोले कहाँ? बातचीत करें और सही तथ्य। आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब यू मैम। भारतवासी हमें देख रहे हैं। देखिए मैडम आई वुड रिक्वेस्ट यू, सब देख रहे हैं आपको, आपके वोटर्स भी देख रहे हैं, घंटे की आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के वोटर्स भी आपको देख रहे हैं। बातचीत करें 2 घंटे, यू आर सुविधा नहीं है। अमीश जी यू कैन नॉट डू दिस। अमीश जी मुझे लगता है एक एक करके सब अपनी बात, अपराजिता जी उनकी बात 30 सेकंड रख ले, फिर देखिए मेरे साथ 2 पैनलिस्ट और हैं, उनको भी मुझे मौका देना है। मैं अपराजिता जी जरूर आपको मौका दूंगा, आप सत्ता पक्ष हैं, आपसे ही सब सवाल पूछे जाएंगे, जवाब आप ही को देना है। अलाउ प्रियंका टू मेक अ पॉइंट फॉर 30 सेकंड। प्रियंका जी बोलिए। अमीश जी मुझे दुख इस बात का होता है कि ये लोग अपना सत्ता पक्ष बुली कर सत्ता में सदन चलाने नहीं देते हैं, संसद चलाने नहीं देते हैं, यहाँ पे डिबेट में आकर दूसरों के बीच में रोक टोक कर उनको बोलने नहीं देते हैं, क्योंकि सच्चाई सामने आ रही है देश की जनता के सामने। मैम मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी वालों से पूछिए कि कितने वहां पे मौतें हुई हैं। चलिए वो फॉरगेट करिए, मैं आपसे बस एक चीज पूछूंगी, अगर ये सेशन शुरू होने से एक दिन पहले एक बहुत बड़ा मुद्दा नेशनल सिक्योरिटी को लेकर आता है तो क्यों उस पर चर्चा नहीं होगी? क्यों ये चर्चा नहीं होगी कि टैक्स पेयर मनी खर्च हुआ है एक ऐसा स्पाईवेयर खरीदने के लिए जो नेशनल सिक्योरिटी की आड़ में खरीदा गया, और वो उस स्पाईवेयर को इस्तेमाल किया जाता है विपक्ष के लिए, वो स्पाईवेयर को इस्तेमाल किया जाता है आपके जो ऑपोजिशन लीडर्स के साथ साथ जर्नलिस्ट हैं जो सरकार के खिलाफ लिख रहे हैं, उन पे इस्तेमाल किया जाता है, जो जुडिशरी में है उन पे इस्तेमाल किया जाता है, जो इलेक्शन कमीशन में काम करते हैं। तो अगर एक इन्वेस्टिगेशन की बात होती है तो उससे आप भाग क्यों रहे हैं? ठीक है, मैं अपराजिता जी आपको बर्डन ऑफ प्रूफ बी ऑन। ओके अपराजिता जी मैं आपको मौका दूंगा, अपराजिता जी मैं आपको मौका दूंगा। डॉक्टर अजय आलोक अलका लांबा के पास में चलता हूं। डॉक्टर अजय आलोक आपकी बताता हूं, अलका जी मैं फिर आपकी बताता हूं। डॉक्टर अजय आलोक मेरी आवाज आपको मिल रही है? डॉक्टर अजय आलोक, नीतीश कुमार साहब ने जो बोला है, नीतीश कुमार साहब ने जो बोला है कि देखिए चर्चा तो हो जानी चाहिए, चर्चा में तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है, तो इसका मतलब बीजेपी आपकी भी नहीं सुन रही? क्या ये मैसेज जा रहा है इससे? देखिए अमीश जी, सबसे पहले भी एक बात जान जाइए कि हम बीजेपी के साथ लय में हैं, विलय नहीं हुआ है। एक दूसरा, अपराजिता जी ने बहुत सही बोला कि मतांतर होता है, मनांतर नहीं होता है, ये भी सही बात है अपनी जगह पे। नीतीश जी ने एक बात और आगे बढ़ी है कि सिर्फ चर्चा ही नहीं होनी चाहिए, बहस भी होनी चाहिए। लेकिन ये बहस होगी कैसे, यही सवाल पे तो हम पिछले 12-14 दिन से अटके हुए हैं। विपक्ष आरोप लगा रहा है, माफ करिए मैं टोक रहा हूं, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि आपकी सरकार बुली कर रही है, एनडीए की सरकार बुली कर रही है। अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रियंका चतुर्वेदी ने इस बात को बोला। हम ये भी मान लेते बुली कर रही है, ये तब मानते हैं बुली कर रही है जब 30 मिनट की चर्चा अगर आगे प्रोलॉन्ग नहीं करती, तब आप कहते हैं कि सरकार अपना डिक्टेटरशिप चला रही है। आप तो 30 मिनट तो छोड़िए, आप 3 मिनट चर्चा के लिए तैयार नहीं है। आप तो पार्लियामेंट होता है, अध्यक्ष अंदर आते हैं, आप वेल में पहुंच जाते हैं और नारे लगाने शुरू कर देते हैं और सेशन एडजर्न हो जाता है। किसी चीज का हल तो जब तक विचार विमर्श नहीं होगा तो हल कैसे निकलेगा? पेगासस पे भी चर्चा के लिए जवाब देने के लिए मंत्री खड़े हुए थे, मंत्री का जवाब नहीं सुना गया। आज भी पेगासस पे चर्चा चाहिए, आज भी पेगासस पे पार्लियामेंट में बहस होनी चाहिए, तो उसके लिए पार्लियामेंट का चलना जरूरी है। तो पार्लियामेंट कैसे चलाएगा सत्ता पक्ष अगर विपक्ष पार्लियामेंट में घुसे ही नहीं? अकेले सत्ता पक्ष के लोग बोले पेगासस पे अपनी बात, रेजोल्यूशन पास कर दे, कुछ नहीं हुआ, तो क्या विपक्ष मान लेगा इसको? आज एक और आरोप लगाया गया तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कि सरकार सारे विधायक पास कर रही है बुलडोज करके। अरे भैया, जब आप आइएगा ही नहीं पार्लियामेंट में तो विधायिका का काम रोक दें, देश को रोक दें, यही आपकी मंशा है?
ठीक है देखिए, इनको एक्सपोज करना बहुत जरूरी है जी। कोई भी चर्चा के लिए इनको पार्लियामेंट में आना पड़ेगा। ये पार्लियामेंट से भाग क्यों रहे हैं? ठीक है अजय आलोक, आपने अपनी बात रखी। अलका जी, राहुल जी कल नाश्ते पे समूचे विपक्ष को बुला रहे हैं, ऐसी जो न्यूज आ रही है, और ये भी खबर आ रही है कि पैरेलल संसद सड़क पर चलेगी। अब क्या आपको लगता है कि विपक्ष सोल्यूशन करना ही नहीं चाहता? बार बार आप स्वर्गीय अरुण जेटली या लेट सुषमा जी को कोट करते हैं, लेकिन विषयांतर होता है। सदन में बात को रखना तो जरूरी होता है। आप भी, अगर राहुल जी भी अपनी बात को रखेंगे तो सदन तो चलना पड़ेगा ना, उसके लिए सदन में आना भी पड़ेगा उसके लिए। जी अलका जी, राहुल गांधी जी बिल्कुल विपक्षी नेताओं को अपने यहाँ नाश्ते पर बुला रहे हैं, एक सराहनीय कदम है। यही प्रयास अगर देश के प्रधानमंत्री जी ने कर लिया होता तो आज नीतीश कुमार जी के अलग बोल ना होते। ऐसा लग रहा है कि कल नीतीश कुमार जी भी शामिल हो जाए राहुल गांधी जी के ब्रेकफास्ट पे तो बड़ी बात नहीं होगी। तो यहाँ किसकी नाकामी दिख रही है? प्रधानमंत्री आपने न्योता भेजा है तो बड़ी बात बोल रही है। नीतीश बाबू को न्योता भेज दिया क्या आपने? नहीं, हमने ये कहा जो आपने बोला बड़ी बात नहीं होगी, तो फिर तो ये तो ब्रेकिंग न्यूज है हम सबके लिए कि नीतीश बाबू को राहुल जी का न्योता है। तेजस्वी परेशान हो जाएंगे। अमीश जी, एक सेकंड। बिल्कुल मैडम। आपको मालूम है विपक्ष की ये नाश्ता और ये मीटिंगें किस मुद्दे पर हो रही है? जासूसी कांड पे चर्चा और जांच को लेकर हो रही है। और अगर सत्ता पक्ष का ही एक सहयोगी भी उस बात से इत्तेफाक रखता है तो आपसे मानकर चलिए कि वो इधर ही खड़े हैं। और कम से कम प्रधानमंत्री जी को अपने सहयोगियों को तो सुन लेना चाहिए। पहले इनके पंजाब के सहयोगी छोड़े, फिर महाराष्ट्र के सहयोगी इनको छोड़कर चले गए। अब कहीं ना कहीं यहाँ पर भी हिंट दिया जा रहा है। अब आ जाइए मुद्दों पर। जो भाजपा की प्रवक्ता आरोप लगाती है मुद्दों की राजनीति, मुद्दों पर पूछा था, महंगाई पर पूछा, क्या जवाब दिया मध्य प्रदेश के भाजपा के मंत्री ने? 15 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का भाषण आज की अर्थव्यवस्था और महंगाई का दोषी है। ये तो इनके जवाब है। आ जाइए किसानों पर अगर किस बात करते हैं तो इन्हीं की महिला मंत्री कहती है अरे किसान कहाँ, ये तो मवाली है। आ जाइए अब बच्चों के ऊपर की कुपोषण में कितने बच्चे शिकार हुए इस कोरोना महामारी में, तो कहते हैं हमारे पास जवाब नहीं। थोड़ा दबाव बनाता है विपक्ष तो जवाब मिलता है। 10 लाख बच्चे कुपोषण का शिकार हुए, उसमें से 3 लाख तो उत्तर प्रदेश के हैं। अब आ जाइए कोरोना के ऊपर। स्वास्थ्य मंत्री से पूछो ऑक्सीजन के बिना कितनी मौतें हुई? हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, कोई मौत नहीं हुई। क्या चर्चा करेंगे आप इनके साथ? और अभी आपने सारंगी जी को सुना, जो है 193 जो है रूल के तहत उन्होंने कहा आधा घंटा 30 मिनट आधा घंटा कोरोना पे चर्चा। एक राज्य भी लेंगे ना तो एक मिनट पूरा नहीं मिलता पूरे राज्य को कोरोना के ऊपर सदन में खड़े होकर चर्चा करके। नाइंसाफी है या नहीं है? दिल्ली के 7 सांसद हैं तो आपके उत्तर प्रदेश में 80 सांसद हैं, और आप आधे घंटे की चर्चा पूरे देश में 30 मिनट में एक मिनट एक राज्य। मैडम चर्चा शुरू तो पॉइंट ये है, उसके बाद उनका आप जो प्रियंका जी ने बोला उसके बाद अपराजिता जी ने उसके बाद भी जवाब दिया। उन्होंने बोला शुरू तो करवाइए चर्चा, उसके बाद कहानी आगे बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ तो चर्चा ही नहीं शुरू हो रही, सदन ही नहीं